वेलकम टू शुभम बाइट्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कोडिंग राउंड 5 के सॉल्यूशंस। आई होप आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसके सॉल्यूशन कर लिए होंगे, तो उन लोगों को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन्स, बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिन लोगों ने नहीं किए या फिर जिन लोगों को किसी एक या दो पोर्शंस में दिक्कत आ रही है, तो कोई बात नहीं, हम लोग इस लेक्चर में हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप लॉजिक के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस लेक्चर को आप बिल्कुल भी मिस मत करना और ना ही इसको स्किप करना, नहीं तो आप लोग एक आध चीज़ में कंफ्यूज हो सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चंस थे, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बढ़ते हैं VS कोड में। तो VS कोड में बनाते हैं हम लोग एक नई फाइल। मैं बनाता हूँ कोडिंग 5.java के नाम से। अंदर करते हैं मेन बॉडी को लोड, एक कमेंट डालते हैं कोडिंग राउंड 5 सॉल्यूशंस। ठीक है, तो चलिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि क्रिएट अ मेथड दैट टेक्स 2 इंटीजर्स एज पैरामीटर्स एंड रिटर्न देयर सम। सिंपल क्वेश्चन है, हमें एक मेथड बनाना है जो कि 2 पैरामीटर लेगा यूजर से, और फिर जो 2 पैरामीटर लेगा वो इंटीजर टाइप कर लेगा और उन दोनों के सम रिटर्न करेगा। तो चलिए बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए मेथड कैसे बनाते हैं। मेथड बनाने के लिए हमारे पास था एक एक्सेस मॉडिफायर था, एक मॉडिफायर था, रिटर्न टाइप था, और एक आपका मेथड का नेम। तो एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक लगा दिया मैंने, मॉडिफायर स्टैटिक लगा दिया मैंने। अब रिटर्न टाइप, अब जो ये मेथड है हमारा रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा, ये हमारा जो हम लोग 2 पैरामीटर लेंगे उनका सम रिटर्न करेगा। तो ये ऑब्वियस ही बात है कि ये कुछ रिटर्न करेगा, तो इसका रिटर्न टाइप या तो इंटीजर होना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए, डबल होना चाहिए। आपको जिस टाइप का रिक्वायरमेंट है उस टाइप का आप वहाँ पे लिखेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीजर टाइप का सम निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इंट लिख देंगे। और फिर हमारा मेथड का नाम, मैंने मेथड का नाम लिखा ऐड। अब यहाँ पे 2 पैरामीटर लेगा, इंट ए एंड इंट बी के नाम से। अब देखिए हमारे पास जो मेथड बन चुका है। अब क्या है, अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का सम रिटर्न करना है। ओके, तो इन दोनों का सम रिटर्न कैसे करेंगे। हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो आप एक इंट सी नाम का वेरिएबल लें, तीसरा वेरिएबल जिसके अंदर आप a प्लस बी को स्टोर कराएं, फिर उस सी को रिटर्न करवा दें। तीसरा तरीका है जो कि आप हो सकते हैं ऑप्टिमाइजिंग तरीका है, शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, सिंपल क्या करना है, आपको रिटर्न कर देना है a प्लस बी। इससे भी क्या होगा, आपका जो है a और b का सम रिटर्न हो जाएगा। तो आपका जो ये है मेथड जो है एडिशन का सक्सेसफुली बन चुका है। चलिए इसको बनाते हैं, इसको कॉल करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे साउट को लिखेंगे क्योंकि ये कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है, सिर्फ रिटर्न कर रहा है। इसको हम प्रिंट में लिखना है। बस हम कहेंगे ऐड, लिख देंगे 8 और 9 का सम। ओके, चलते हैं अब इसमें, इसको मैं थोड़ा क्लोज कर देता हूँ। जावा नोट हेयर, यहाँ पे लिखना है यार, हाँ, जावा सी कोडिंग 5.java जावा कोडिंग 5। तो 17 हमारा प्रिंट होकर आ चुका है, क्योंकि 8 और 9 का जो सम होता है 17 होता है। तो सक्सेसफुली हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा सॉल्व हो चुका है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। राइट अ मेथड दैट टेक्स अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट इट इन रिवर्स ऑर्डर। तो हमें क्या करना है, हमें स्ट्रिंग लेना है। स्ट्रिंग क्या, कोई भी नेम है ना, जो भी कैरेक्टर, कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग। हम लोग आगे बात करेंगे आगे लेक्चर्स में स्ट्रिंग क्या होता है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मैंने स्ट्रिंग डाल दिया इसके अंदर। तो स्ट्रिंग क्या है, जैसे मान लीजिए प्रिंट एलन है, ये भी एज अ स्ट्रिंग काउंट किया जाता है। ठीक है, वैसे ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, वैसे ये मेथड है। ठीक है, आप इसको इंटरव्यू में बोल मत देना कि प्रिंट एलन एक स्ट्रिंग है, नहीं, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर हम कुछ भी नाम लिखते हैं, जैसे कि मेन एक नाम है, वर्ड एक नाम है, ठीक है, तो हम इसको एज अ स्ट्रिंग लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको कोई पूछे कि भाई प्रिंट एलन क्या है, तो भाई बोलना कि मेथड है। ठीक है, ये मत बोल देना कि भाई ये स्ट्रिंग है, तो मार के भगा देगा आपको वहाँ से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, एक कमेंट करता हूँ यहाँ पे, रिवर्स द स्ट्रिंग। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें एक मेथड बनाना है जो क्या करेगा भाई, वो करेगा सिंपल सा, एक स्ट्रिंग को इनपुट लेगा, फिर क्या करेगा, उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। मतलब कि जैसे मेरा नाम शुभम है, तो SHUBHM उसने इनपुट लिया, तो वो क्या प्रिंट करके देगा, MAHBHUS, मतलब कि उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करके देगा। इसे हम कहते हैं रिवर्स द स्ट्रिंग। तो चलिए कैसे बनता है ये, हम क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड रिवर्स। ओके, रिवर्स नाम का बनाया मैंने, जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा है।
मान लीजिए नेम ले रहा है, ठीक है, वेरिएबल का नाम मैंने लिख दिया नेम। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है, इसको रिवर्स करवाना है। तो हम लोग इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब देखिए हम लोगों ने लूप पढ़ा था, अगर हमें एक इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक जाना है तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, हम इसको एक लूप में डाल दें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेम लूप का इस्तेमाल करेंगे, ओके। तो फोर इंट आई इक्वल्स, अब बात ये आती है कि हम लोग लूप को चालू कहाँ से करेंगे। हम लोगों तो अब तक 0 से चालू करते आ रहे थे, 0 से या 1 से। अब हमें क्या करना है, अब देखिए गौर कीजिए इस बात को, लॉजिक ऐसी बिल्डिंग होती है। देखिए मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ नीचे में शुभम, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें इसको प्रिंट करना है रिवर्स ऑर्डर में, मतलब कि MAHBUHS हमें प्रिंट करके देना है। तो क्या है, हमारा जो लूप जो है लास्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि M से स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब क्या है, जो हमारा इसका लेंथ होगा, जो उसका जो एंड पॉइंट होगा, वहाँ से हमें लूप को स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, इसके 0 इंडेक्स तक। हमें पता है कि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो हमें क्या करना है, लास्ट पॉइंट से स्टार्ट होना है और हमें 0 तक जाना है, तभी हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं रिवर्स ऑर्डर में। तो सिंपल ये लॉजिक बन गया हमारा यहाँ पे। तो इसे कैसे करेंगे, तो स्ट्रिंग में आपका एक फंक्शन होता है इंट आई इक्वल टू में। अब देखिए अब हमें किसका चाहिए इंडेक्स, हमें चाहिए नेम का। नेम क्या वेरिएबल है, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। तो नेम डॉट लेंथ नाम से आपका आ जाएगा वेरिएबल, ठीक है। और हमें चलाना कहाँ से है, ठीक है, -1। अब -1 बताता हूँ क्यों करते हैं हम लोग, ठीक है। और फिर आई को हमें क्या करना है, इक्वल टू 0 और आई माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअली 0 से लेके वो लेंथ n-1 तक चलेगा। लेंथ -1 क्यों चलेगा, अगर मैं 1 लिख दूँ तो हमें सिर्फ लेंथ लिखने की जरूरत पड़ती है। ये तो लॉजिकल बातें हैं कि हमें, अगर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें लेंथ से 1 माइनस करना पड़ेगा, अगर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें लेंथ में कुछ माइनस नहीं करना पड़ेगा, ओके। ये आपकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। मैंने अब इसको ईजी बनाने के लिए, ताकि 0 से स्टार्ट हो, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए मैं इसको 0 से स्टार्ट किया है ना, मतलब 0 लिखा है मतलब यहाँ पे मैंने, ओके। तो क्या किया, आपका एंड से चला, कहाँ तक चला, 0 तक चला। और हर स्टेप में क्या होगा, इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। पहले लूप में क्या करते थे हम लोग, वैल्यू को इंक्रीज करते थे बाय 1। इस लूप में क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू को डिक्रीज करेंगे बाय 1, ठीक है, सो दैट वी कैन ऑब्टेन द रिजल्ट इन रिवर्स ऑर्डर, ओके। अच्छी इंग्लिश बोल लेता हूँ मैं भी, है ना। चलिए शॉर्ट में क्या करेंगे हम लोग, हम करेंगे नेम डॉट कैर एट आई। अब ये कैर एट क्या है, कैर एट एक फंक्शन है, ओके। स्ट्रिंग में हम लोग जब स्ट्रिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कैरेट किस काम आता है। अभी फिलहाल के लिए आप लोग ये जान लीजिए कैरेट एक फंक्शन है, ओके। तो हमने क्या किया, नेम डॉट कैर एट आई, मतलब कि अब जो भी यहाँ पे वैल्यू आती रहेंगी निकल के, वो क्या होंगी, देखिए अभी इंडेक्स आएगा। कैरेट क्या होता है, इंडेक्स निकालने के लिए होता है। जो इंडेक्स में जो वैल्यू आती है, जो इंडेक्स में जो नंबर आता है उसका जो वैल्यू निकलता है, जैसे मान 0 इंडेक्स पे एस है तो एस निकल के आएगा, ओके। सिंपल आप समझ लीजिए, अभी इतना माथा पीछी करने की जरूरत नहीं है, आगे हम एक्सप्लेन देखेंगे, अच्छे से देखेंगे स्ट्रिंग क्या होता है, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, रिवर्स ऑर्डर में कंप्लीट हो गया आपका मेथड। अब चलिए इसको कॉल करते हैं। मैंने किया रिवर्स में, किया किसको, मैंने किया शुभम को प्रिंट, ठीक है। इसको मैंने कंपाइल करते हैं एक बार वापस से, रन जावा सी जावा। तो MAHBUHS हमारा जो है प्रिंट होकर आ चुका है। अभी अलग अलग लाइन प्रिंट का क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें पता है यार, मैंने इसको प्रिंट एलिमेंट डाला है, इसको मैं प्रिंट में डाल दूँ। अब सेव करूँ, इसको अब रन करते हैं एक बार, कंपाइल करना पड़ेगा वापस से। देखिए हमारा एक लाइन में प्रिंट होकर आ चुका है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं आप लोगों को कहीं गलत बता रहा हूँ, कुछ चीज़ आपको लगता है कन्फ्यूजन हो रही है, तो डोंट वरी, आप लोग कमेंट करना, मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा। अभी मुझे कल ही एक अपने सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि सर आपका जो वीडियो है बहुत दिन से नहीं आ रहा है। मैं उनका नाम ले लेता हूँ, उनका नाम है सैयद। अब एक्चुअली उनका नाम सैयद है कि नहीं है, क्योंकि मेरे पास मोहम्मद सैयद नाम से मेल आया था, तो मैं उनका नाम सैयद ले सकता हूँ, है ना। तो उनका मेल आया था, सर आपने बहुत दिन से जो है ना वो नहीं दिया, अपना लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया। तो यार मैं टाइफाइड से जो था जूझ रहा था, तो अब मैं ठीक हो चुका हूँ, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपकी, है ना। तो आप भी बिल्कुल सेम ऐसा कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, फिर मेल कर सकते हैं। सैयद सर ने हमारे पास जो है मेल किया था, तो मैंने मेल का रिप्लाई कर दिया उनका, ओके। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी जो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट अ मेथड दैट कैलकुलेट्स द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग रिकर्जन। रिकर्जन छोड़ दीजिए, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम लोग सिंपल बनाते हैं इसको। राइट अ मेथड दैट कैलकुलेट्स द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। हम लोगों ने मैथ में पढ़ा था फैक्टोरियल क्या होता है। अगर आप लोगों ने 10 तक पढ़ा होगा तो पता होगा आपको फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे कि 5 का फैक्टोरियल, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1,
120 होता है आपका। 6 का फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, मतलब कि उसको मल्टीप्लाई करते जाना कहाँ तक, जब तक 1 नहीं आ जाता है ना। तो हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है एक फंक्शन जो कि एक फैक्टोरियल निकालेगा नंबर का। ओके, कैसे निकालेगा, चलिए बनाते हैं। पब्लिक स्टैटिक इंट फैक्ट नाम से बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ये एक नंबर लेगा इंटीजर टाइप का। ओके, इसमें दो बेस कंडीशंस होते हैं, एक n, एक 0, एक 1, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल नहीं होता, 1 का फैक्टोरियल नहीं होता है। ओके, यहाँ पर डाल देता हूँ मैं, इफ़ n इक्वल्स में 0 और n इक्वल्स में 1, रिटर्न कर दो 0, ठीक है। ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है भाई, रिटर्न इज अ टाइप फिट। ओके, ठीक है, सिंपल, कुछ रिटर्न ही मत करो आप, ठीक है। ये लाइन हटा ही देता हूँ मैं, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो जो, ठीक है। चलिए, फैक्ट नाम का बनाया मैंने। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं फैक्ट नाम का, जो कि आपको इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से। अब हमें चलाना है लूप क्यों चलाना है, क्योंकि हमें पता है अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो क्या करना है हमें, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मतलब यह है कि हमें जहाँ तक नंबर है वहाँ तक उसको लूप को चलाना है। तो इंट i इक्वल्स में 1, 0 ले लेते हैं भाई, i इज़ लेस दैन इक्वल टू में n, ठीक है। n मतलब हमारे पास जहाँ तक चलेगा, जहाँ तक लूप होगा वहाँ तक चलेगा, और i प्लस प्लस में कर लेते हैं। इसके बाद क्या है, फैक्ट इज इक्वल टू में फैक्ट इंटू i कर देते हैं, और यहाँ कर देते हैं रिटर्न फैक्ट। अब ये जो इतना लाइन कोड हुआ है, इसका मतलब क्या है, देखिए मैं बताता हूँ आपको शुरू से। देखिए हम लोगों ने क्या किया, एक फैक्ट नाम का जो वेरिएबल है वो इनिशियलाइज कर लिया 1, उसमें इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू 1, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, 0 से लेके n तक चलाया। मान लीजिए यूज़र ने 5 डाला, ठीक है, तो पहले 0 के लिए चलेगा, तो 0 में कंडीशन सेटिस्फाई अंदर घुसेगा। तो फैक्ट क्या हमारे पास 1 है, तो 1 इंटू 0 तो 0। एक्चुअली अब क्या हुआ, हमारे पास फैक्ट जो है हमारे पास अपडेट हो चुका है 0 में। फिर ऊपर जाएगा वो, ठीक है, फिर वैल्यू अपडेट हुआ 1 में, तो 1 इज़ लेस देन 5, यस अंदर आया। तो आपका क्या है, यहाँ पे फैक्ट हमारे पास क्या था, 0 था, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको 1 से चलाते हैं यार, क्योंकि यहाँ पे वापस 0 आएगा, गलत लिख दिया था मैंने ना, ठीक है। अगर आपको इसका, देखिए अब इसका मैं लॉजिक समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो लेंथी हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं इनमें से किसी भी क्वेश्चन का प्रॉपर लॉजिक समझना, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपका उस क्वेश्चन पे या फिर उस पूरा प्लेलिस्ट पे, सॉरी इस वीडियो पे जितना भी आपका क्या कहते हैं क्वेश्चन है, उनका प्रॉपर लॉजिक कैसे बिल्डिंग होती है, कैसे बनाया मैंने, कैसे काम कर रहा है, वो मैं लेके आऊँगा, ठीक है। चलिए इसको कॉल करते हैं। मैं डाला फैक्ट ऑफ 7, ओके। अगर मैं इसको रन करूँ, कंपाइल कर दिया, रन कर दिया, अच्छा सॉरी यार, इसको तो मैं हमने डालना है प्रिंटिंग स्टेटमेंट में ना, फैक्ट ऑफ 7, कंपाइल किया, रन किया, तो 5040 हमारे पास जो है 7 का फैक्टोरियल होता है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। 0 काउंट नहीं होता भाई, 0 मत कर देना, ठीक है। चलिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो भी सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। बढ़ते हैं अब आगे। डिफाइन अ मेथड दैट टेक्स 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड रिटर्न द लार्जर ऑफ 2। या सिंपल है, हमें 2 फ्लोटिंग पॉइंट का क्या करना है, एज ए पैरामीटर लेना है, ठीक है, और दोनों में से जो सा ग्रेटर है वो हमें रिटर्न कर देना है, ठीक है। सिंपल बनाते हैं एक प्रोग्राम, लेता हूँ मैं ग्रेट, ओके। ग्रेटर के लिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेगा तो भैया जो में लेते हैं, फ्लोट में लेते हैं 1, फ्लोट में लेते हैं b, ठीक है। इसको करते हैं बंद। हम लोगों ने यार ग्रेटर नंबर देखा था, है ना, हम लोग लास्ट जो कोडिंग राउंड था हमारा उसमें देखा था ग्रेटर नंबर कैसे फाइंड करते हैं। बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बस इसमें हमने मेथड में करना है, ओके। चलिए, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, रिटर्न a, else रिटर्न b। अब a और b में क्या दिखा रहा है हमें भाई, फ्लोट टू इंट, ओके। क्या दिखा रहा है, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम फ्लोट टू इंट, फ्लोट ए कोडिंग डॉट फ्लोट, ओके सॉरी फॉर डैट, ठीक है। इसे क्या करते हैं हम लोग, पब्लिक स्टैटिक इंट, ओ यहाँ पे हम लोगों ने फ्लोट में लेना है इसको, है ना।
ताकि हम लोगों ने फ्लोटिंग पॉइंट ले रखा है तो फ्लोट में लेना है, नहीं तो हमें क्या करना पड़ जाएगा, हमें क्या करना पड़ जाएगा, हमें करना पड़ जाएगा टाइप कन्वर्जन, यानी कि आप लोग समझ चुके हो मैं कहना चाहूँ, मैं खुद भूल नहीं रहा हूँ मैं, टाइप कन्वर्जन करना पड़ जाएगा हमें, क्योंकि हम लोग फ्लोट से इंट में जा रहे हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ जाएगा, टाइप कास्टिंग करनी पड़ जाएगी। ओके, अभी मुझे ध्यान में आया कि टाइप कास्टिंग करनी पड़ जाएगी। सिंपल सा बन गया हमारे पास ये, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ग्रेट 7 और 9 में देखें कॉम्बिनेशन, इसको करते हैं कॉल, कंपाइल कर लिया, रन कर लिया, तो 9.0 हमारे पास जो है एज अ रिजल्ट आ चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। 5 में चलते हैं, राइट अ मेथड चेक इफ द नंबर इज प्राइम और नॉट। देखिए अब आपके पास ये 2 क्वेश्चन जो है ना, ये 6 जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्रिएट अ मेथड दैट टेक्स एन एरे ऑफ इंटीजर रिटर्न द एवरेज वैल्यू, ये क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, अभी बिल्कुल छोड़ दीजिए, टच मत कीजिए। अगर आप लोग को आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे लेक्चर्स में जब एरे पढ़ेंगे तो हम दे देंगे। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए डाल दिया या मुझे लगा कि मैंने एरे पढ़ा दिया है, ओके, लेकिन कंफ्यूजन हो चुकी होगी मेरे को उस टाइम क्वेश्चन बनाने टाइम में, ठीक है। तो आप लोग ये एरे वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिए, और अब तक जिन लोगों ने ए बी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है उन लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 तक लॉजिक पता चल गया हो कैसे बिल्ड करते हैं। तो उनके टास्क है क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ प्राइम नंबर दैट, राइट अ मेथड दैट चेक्स इफ अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट, हमें वो चेक करना है, तो आपको वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग खुद से बनाना ट्राई कीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब टाइप कास्टिंग पर डालते हैं क्वेश्चन। तो राइट अ प्रोग्राम दैट डेमोन्स्ट्रेट इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग बाय असाइनिंग एन इंट वैल्यू टू अ डबल वेरिएबल। हमें क्या करना है, टाइप कास्टिंग परफॉर्म करनी है। हमें एक्चुअली में क्या करना है, हम जो इंट वैल्यू लेंगे उसको हमें डबल वेरिएबल में स्टोर करवा देना है। सिंपल सा यार, पब्लिक स्टैटिक इंट कन्वर्ट, ओके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं, हमें क्या करना है, इंट वैल्यू को डबल में कन्वर्ट करना है ना। तो यार इसके लिए फंक्शन क्यों बनाना, सिंपल कर लेते हैं यार, है ना, सिंपल कर लेते हैं। देखिए हमने इंट में लिया वैल्यू नाम से 10, ठीक है। अब हमें पता है जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है वो ऑटोमेटिक कंपाइलर कर लेता है, लेकिन मैंने क्वेश्चन दिया है कि आप लोग उसे खुद से करो, ठीक है। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग जो होती है वो कंपाइलर खुद कर लेता है, लेकिन उसे खुद भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि करना है, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हम मर्जी चलाएंगे अपनी, हम लोग करेंगे। तो हम क्या करना है, इंट को हमें करना है डबल में कन्वर्ट। अगर आप लोगों को चार्ट पता है कि कौन ग्रेटर है, इंट ग्रेटर है कि डबल ग्रेटर है, फ्लोट ग्रेटर है, इनमें से अगर मैंने आपको साइज चार्ट दिया था इसका, है ना, डाटा टाइप्स वाले में, तो वहाँ जाकर चेक कर लेना। तो आप लोगों को उसका जो शॉर्टकट मैंने बताया था आपको, कैसे हम लोग रिवाइज कर पाएंगे, कैसे हम लोग जान पाएंगे कौन सा डाटा टाइप का जो है वैल्यू ज़्यादा है, किसका कम है, तो आप लोग वहाँ चेक कर लेना, ठीक है। तो अभी क्या है, इस केस में इंट हमारे पास छोटा है और डबल हमारे पास बड़ा है, तो हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो हमारे पास इम्प्लिसिट हो सकता है ना। तो अगर मैं डालूँ यहाँ पे डबल में लिया मैंने वैल्यू 1 इक्वल्स में हमने क्या किया, अब हमें इसमें क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू का वैल्यू असाइन कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, जो हमारे पास इंटीजर में जो वैल्यू था वो हमें क्या हुआ, डबल के वैल्यू 1 में स्टोर हो चुका, मतलब कि हमारा जो टाइप कास्टिंग है वो प्रॉपर डन हो चुका है। सो प्रिंट करते हैं, अब देखिए क्या होगा प्रिंट करके, ठीक है। पहले में क्या करते हैं हम लोग, इंटीजर वैल्यू प्रिंट करते हैं, दूसरे में क्या करते हैं हम लोग, डबल की वैल्यू प्रिंट करते हैं, ओके। सो करते हैं कॉल, देखिए 10 हमारा इंटीजर वैल्यू था, फिर हम 10 को क्या कर दिया, हम लोगों ने टाइप कास्टिंग कर दी, ठीक है। 10.0 मतलब डबल वैल्यू में आपका कन्वर्ट हो चुका है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं 8 की तरफ, सॉरी। राइट अ मेथड दैट टेक्स डबल पैरामीटर एंड कन्वर्ट्स इट टू इंट यूजिंग एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब हमें क्या करना है, इसका रिवर्स करना है। अभी हम क्या कर रहे थे इस क्वेश्चन में कि हम लोग इंटीजर को डबल में कर रहे थे, जो कि इम्प्लिसिट था, जो कि हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, डबल को इंट में कर रहे हैं, मतलब कि बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ेगी, जो कि कंपाइलर खुद नहीं कर सकता, उसे प्रोग्रामर को या डेवलपर को खुद करना पड़ेगा, यानी कि आप और मैं उसको करेंगे एक्सप्लिसिट को। तो कैसे करते हैं, चल देखिए, हमें बनाते हैं एक फंक्शन, ओके। पब्लिक इंट डबल करना है ना हमें, पब्लिक स्टैटिक डबल कन्वर्ट, डबल में जो है
ए लिया मैंने, सिंपल कुछ नहीं करना है, रिटर्न कर देना है। क्या रिटर्न करना है, अब हमें क्या करना है, रिटर्न ए को करना है, लेकिन क्या करना है, इंटीजर में रिटर्न करना है। तो कुछ नहीं है यार, यहाँ पे बस इंट लिख दो, ओके। और ये आपका पब्लिक है, नॉट पब्लिक। इसमें क्या हुआ, हमारे इस मेथड में हमारे पास जो डबल वैल्यू थी वो हमारा इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हमारे पास हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ, अगर इसको मैं प्रिंट करूँ, किसको हम करते हैं, हम करते हैं 98 को, ठीक है। इसको करता हूँ मैं रन, कहाँ चल गया ये चलना है, हाँ 98 पॉइंट जो हमारे पास जो है कन्वर्ट होकर आ चुका है डबल से इंट में, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। डेमोस्ट्रेट नैरोइंग टाइप कास्टिंग बाय असाइनिंग डबल वैल्यू टू ए फ्लोट वेरिएबल। सिंपल है यार बिल्कुल, ठीक है। हमें क्या करना है, डबल वैल्यू को फ्लोट में करना है, ओके। तो मैंने डबल में लिया मैंने ए, जो कि आपका 90.0, ठीक है। इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो फ्लोट में एफ इजकल टू में ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्यों आया टैप मिसमैच, क्यों टैप मिसमैच हुआ, क्योंकि हमें इसको करना है डबल में कन्वर्ट, क्योंकि हमें पता है डबल छोटा है भाई, हैं, डबल बड़ा है और फ्लोट छोटा है, तो हमें बड़े से छोटे में डाल रहे हैं, ओके। कन्वर्ट टाइप मिसमैच कैनॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू फ्लोट। क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन ठीक है ना, क्या लिखा है क्वेश्चन, डेमोस्ट्रेट नैरोइंग टाइप कास्टिंग बाय असाइनिंग अ डबल वैल्यू टू ए फ्लोट वेरिएबल। और सिंपल है यार, कोई दिक्कत नहीं। डबल वैल्यू को हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना है, सिंपल है। फ्लोट में हो गया, यहाँ पर डालता हूँ मैं डबल, DOUBLE डबल, ओके। अब यहाँ पे एक काम करता हूँ, सिंपल मैं इसको फ्लोट में कर देता हूँ, फ्लोट में F इक्वल्स में A, ठीक है। सॉर्ट करता हूँ मैं हमारा F को, ठीक है। तो इस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए शायद यहाँ पे मैं कुछ गड़बड़ी कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं यार, मिस्टेक इंसान से ही होती है, मेरे से मिस्टेक हो रही है, मैं भी एज ए लर्नर ही हूँ, ठीक है। मैं भी ऐसे पढ़ ही रहा हूँ उसको मैं। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आनी चाहिए, एक मिनट मैं यहाँ पे करके देखता हूँ यार। फ्लोट में DUBLE डबल डाल तो दिया मैंने, अब यहाँ पे एक डालता हूँ, यहाँ पे ये डालता हूँ, तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है भाई, डबल में लिया मैंने A, तो फ्लोट में लिया मैंने F, तो नहीं हुआ चेंज नहीं हुआ, तो O, सॉरी फॉर डैट, हमें करना है इसको फ्लोट में चेंज, है ना, फ्लोट में चेंज करना है, अब हो जाएगा। तो अब ये हमारा हो जाएगा, हमारा क्या है, मैंने जब से डबल लिख रहा था, तो हमें इसको क्या करना है, हमें डबल को क्या करना है, हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना है, और डबल बड़ा है, फ्लोट छोटा है, ठीक है। अगर आप लोगों को ग्राफ याद है इसका, तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप लोगों को आसानी होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डबल को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने फ्लोट नाम का एफ वेरिएबल लिया, उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने फ्लोट नाम का यहाँ पे डाटा टाइप ले लिया, तो अब क्या होगा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। अगर मैं इसको वापस से रन करूँ, तो 90.0 हमारे पास कन्वर्ट होकर आ चुका है, ठीक है। अब कहोगे यार 90.0 तो डबल में है, फ्लोट में भी 90.0 कन्वर्ट का क्यों आ रहा है, हमें पता है यार कि भाई 90.0 की वैल्यू जो होती है, हमेशा पॉइंट के बाद जो वैल्यू डबल या फ्लोट में लिखी जाती है, ओके। आप लोगों को पता होगा ये सब बातें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी क्वेश्चन की तरफ। राइट अ मेथड दैट कन्वर्ट्स अ कैट टू इट्स कोरेस्पोंडिंग ASCII वैल्यू यूजिंग टाइप कास्टिंग। अब ASCII वैल्यू क्या होता है, देखिए हर एक नंबर, हर एक डिजिट का, जैसे अल्फ़ाबेट का A का वैल्यू A हो B हो, सबका अपना ASCII वैल्यू होता है। ASCII वैल्यू मतलब क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, ऐसे कुछ होता है ना, मेरे को अभी फ्लो में याद नहीं है, सॉरी फॉर डैट, ठीक है। अमेरिका स्टैंडर्ड कोड इंस्टीट्यूट ऑफ ऐसा कुछ है, सॉरी फॉर डैट, मेरे को याद नहीं है अभी प्रॉपर। तो ASCII वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है। तो जैसे A का जो होता है वो हमारा 90 से स्टार्ट होता है, कहाँ स्टार्ट होता है, सॉरी 65 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और कहाँ तक जाता है, हमारा जाता है, ये जाता है हमारे पास 90 तक, ठीक है। A B C D E F G, जैसे A 65, B 66, C 67, ऐसे करते करते Z हमारा 90 तक जाता है, ठीक है। और छोटा A B C D क्या है, वो हमारा स्टार्ट होता है 122 से, ठीक है। ऐसे होता है ASCII वैल्यू। तो हमें क्या करना है, हमें प्रोग्राम लिखना है, एक फंक्शन बनाना है जो क्या करे, एक कैरेक्टर ले और उसको कन्वर्ट कर दे ASCII वैल्यू में, ठीक है। तो सिंपल है, यूजिंग टाइप कास्टिंग करना है। तो मैंने कैर में लिया मैंने A, या फिर ले सकते हो आप, हाँ A ही ले लेता हूँ यहाँ पे ना। अब हमें पता है कैरेक्टर है, ठीक है, कैरेक्टर, तो अब हमें इसको क्या करना है, हमें इसको
इंटीजर में कन्वर्ट करना है ना, तो मैंने सिंपल यहाँ पे रिटर्न इंट ए ले लिया। अब जो भी यहाँ पे आपका कैरेक्टर होगा जैसे ABCD वो ऑटोमेटिक क्या होगा, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, टाइप कास्टिंग हो जाएगी इसी ऑटोमेटिक, है ना। अगर मैं इसका मैं यहाँ पे लूँ साउट, मैं लूँ मैं कन्वर्ट, लूँ मैं यहाँ पे लेता हूँ मैं कैपिटल A, ठीक है, सॉरी यहाँ ये सिंगल कोट में आएगा, ठीक है। चलिए इसको करते हैं कंपाइल, जावा कोडिंग 65, ठीक है। तो हमारे पास जो है ए की जो एक्सआई वैल्यू है वो आती है 65। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ मैं जे, देखते हैं ये स्मॉल जे है, ठीक है, याद रखना बात का। अगर मैं इसको वापस से कंपाइल रन करूँ 106 आपकी एक्सआई वैल्यू स्मॉल जे की, ओके। तो आई होप आप लोगों के सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो, ठीक है, आप लोग ओपन हो, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग कहीं भी कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर लो, ठीक है, या फिर मुझे मेल कर दो, मैं आपका हर एक कमेंट हर एक का मेल का रिप्लाई करूँगा। अगर आपको 10 क्वेश्चंस में किसी भी क्वेश्चंस में क्या है कोई दिक्कत आ रही है अभी भी आपको पता नहीं चल रहा मैंने कैसे किया है, तो कमेंट कर दो, मैं उस क्वेश्चन पे प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा, वो सिर्फ आपसे डेडिकेटेड होगा, ठीक है। मान लो इस क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन, इस PDF में 10 क्वेश्चन मेरे पास, तो आप मान लो आपको 4 का लॉजिक समझ में आया, तो आप 4 क्वेश्चन को मेंशन कर दो कि भाई मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो मैं उस चारों क्वेश्चन का प्रॉपर लॉजिक बना के वीडियो बना के मैं लॉन्च करूँगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर, थैंक यू गाइज।